This is question number 3 of back exercise. A small lead ball of mass 50 gram initially at 27 degrees Celsius requires 1850 joules of heat energy so as to raise its temperature to 327 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity as well as thermal capacity of lead ball. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. जितनी भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स पूछे हैं वो सभी आपने आंसर करने हैं. ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर दिया और सेकंड छोड़ दिया. दो बातें पूछी हैं. गिवन लिख रहे हैं मास ऑफ लेड बॉल, मास कितना है. अगर नहीं समझ में आ रहा कि जो भी गिवन फिगर्स हैं उसमें से मास कौन सा है तो यूनिट चेक करो. मास की यूनिट या तो ग्राम होगी या फिर केजी. तो कहाँ पे ग्राम लिखा है या केजी लिखा है तो इसका मतलब 50 जो है वो ग्राम मास ही होगा. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन. तो टेम्परेचर कहाँ पर है आपका, फाइनल टेम्परेचर है 327 माइनस इनिशियल है 27 डिग्री सेल्सियस. यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेंगे चेंज इन टेम्परेचर. इसके बाद हमारे को हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी जो है उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि क्यू है और यूनिट जो है वो जूल है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि जूल कहाँ लिखा है तो इट इज़ 1850 जूल्स. अगर स्टेटमेंट में नहीं समझ में आ रहा कि ये वैल्यू जो दे रखी है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए है तो बेस्ट पार्ट होता है कि आप यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें. यूनिट इज़ 1850 जूल्स. निकालना क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी. गिवन और टू फाइंड हमेशा लिखिए ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाए. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी सेम थिंग एज हीट कैपेसिटी. दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. पहला तरीका ये है कि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास है, ये एक रिलेशन है. या दूसरी तरीके से पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लें और उसको इधर मास से मल्टीप्लाई करके हीट कैपेसिटी निकाल लें. दोनों ही तरीके से कर सकते हैं. मैं फर्स्ट वाला चूज कर रही हूँ क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा टी. कैलकुलेशन कम है, इजीली हो जाएगा. थोड़ा सा स्मार्ट चॉइस रखेंगे. क्यू इज 1850 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज 300. इजी कैलकुलेशन है. सीधा 185 को 3 से कर दीजिए और डेसिमल लग जाएगा. 30 से कर लीजिए, ओरली ही हो जाएगी. 3 6 18. क्या आपके पास आ गया 0 5 और 5 इज लेस देन 30. इमेजिन करेंगे साथ साथ तो एक और 0 लिया, डेसिमल लग गया एंड 3 1 3 30. फिर आपके पास रिमाइंडर आ गया 20. एक और 0 ली, 3 8 3 6 18. यूनिट क्या लगेगी. अगर आपको नहीं याद आ रहा कि हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है तो आप इस फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हैं. क्यू इज हीट एनर्जी, यूनिट पहले से ही क्वेश्चन में पता चल रही है जूल, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डिवीजन में है सो पर डिग्री सेल्सियस. आपको ये निशान जरूर लगाना है. छोटी सी भी गलती जो है वो आपको मार्क्स कट हो जाएंगे. फाइनल आंसर दोबारा से लिख देंगे. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दीजिए. आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या आई है 6.16. डिवाइड किससे करना है आपको, मास से. मास क्या है 50 ग्राम्स, तो 50 से डिवाइड करना है. अब इस नंबर को 50 से डिवाइड करना या 5 से डिवाइड करना अगर आपको थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है तो मैं एक और टेक्निक बता रही हूँ. प्लीज फोकस ऑन द कैलकुलेशंस पार्ट आई एम डूइंग. मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिवीजन से ज़्यादा इजी होती है. मैंने 50 को नीचे भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया. आई कैन डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक दिस एनी टाइम. सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से राइट एंड लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर से राइट एंड लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यूक्लिड ज्योमेट्री, ये सारे हमारे पास एग्जाम्स हैं. अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है. 6 का डबल 12 3 2. डेसिमल कहाँ पे लग रहा है 2 डिजिट के बाद. मैं एक बारी यहाँ लिख रही हूँ. उसके बाद आप देखिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 100. डेसिमल को 2 डिजिट और इधर शिफ्ट कर दिया तो आंसर आ गया डेसिमल 1232. तो यहाँ पर डेसिमल आ गया. और अभी ध्यान से देखो कि ये हमारी यूनिट कौन सी है. ये हमारी यूनिट है
ये किसकी यूनिट है? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या है? मास, तो पर ग्राम। अब ये एसआई में नहीं है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे ही भी छोड़ सकते हो। और अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि 50 ग्राम्स इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1000 केजी। तो 50 डिनोमिनेटर में है और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स 0.1232 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 50 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, वो सारी कैलकुलेशन कंप्लीट है, सिर्फ ग्राम्स को केजी में कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 123 सो इट विल बी 123.2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। दोनों ही सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट एंड आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। थैंक यू।